कुछ एक वास्तु दोष हो चुका है, घर में कुछ तो दोष है, फिर उस वास्तु दोष की शांति पूजा करवाने के लिए भी हम लोग रुपया पैसा हम लोग वहाँ पर देते हैं। मेरे पापा की तो परी थी मैं, मेरे पापा की तो परी थी मैं, प्यारी मम्मी की तो सखी थी मैं। मेरे पापा की तो परी थी मैं, प्यारी मम्मी की तो सखी थी मैं। थी पापा की जो परी तो मैं, ससुराल में क्यों जल मरी हूँ मैं। मेरे पापा की जो परी थी मैं, ससुराल में क्यों जल मरी हूँ मैं। मेरे पापा की तो परी थी मैं, प्यारी मम्मी की तो सखी थी मैं। थी पापा की जो परी तो मैं, ससुराल में क्यों जल मरी हूँ मैं। मेरे पापा की जो परी थी मैं, ससुराल में क्यों जल मरी हूँ मैं। जो लोग अपने बहन के लिए, भाई के लिए, बेटा के लिए, बेटी के लिए रिश्ता ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए हैं, आप सभी लोग 26 फरवरी 2023 को भाईंदर पश्चिम में आइए। आप सभी के समस्याओं का समाधान मुक नायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से किया जाएगा। दोस्तों, चाहे मंदिर हो गया, पूजा पाठ हो गया, हवन हो गया, कुंडली हो गया, नामकरण हो गया, मृत्यु भोज हो गया, या और भी ऐसे जो भी तमाम चीज़ें हैं, वहाँ पर हम लोग खुशी खुशी पैसा हम लोग वहाँ पर देते हैं। अब जिस प्रकार से हम लोग मंदिरों में जाते हैं, मंदिरों में भी किसी न किसी तरह से, किसी न किसी माध्यम से हमारा पैसा वहाँ पर खर्च होता है। साथियों, आज हम लोग समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, संगठन के लिए कार्य कर रहे हैं, तो एक तरह से ये जो समाज जो है, ये भी हमारे लिए एक मंदिर है। संगठन जो है, यह भी हमारे लिए एक मंदिर है। जिस प्रकार से मंदिरों में हम लोग जाते हैं, उसी प्रकार से समाज और संगठन भी हमारे लिए एक मंदिर है, और हम सभी इस मंदिर के पुजारी हैं। साथियों, मैं दोबारा बोलना चाहूंगा, उस पोस्ट में ऐसा साफ साफ लिखा गया था कि जो लोग गरीबी रेखा में आते हैं, या जिन लोगों को आर्थिक की समस्या है, वे लोग वर वधु परिचय सम्मेलन में आने के लिए अपना निशुल्क रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और यही बात मैं आज भी कह रहा हूं कि जिनको आर्थिक की समस्या है, वे लोग बिना पैसा दिए निशुल्क वर वधु परिचय सम्मेलन में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और उस सम्मेलन में आके सेवा का लाभ उठा सकते हैं। और दोस्तों, आप सभी लोग आइए। यदि आप लोग 500 रुपया भरकर रजिस्ट्रेशन करने के इच्छुक हैं, यदि आप लोग 500 रुपया भरने योग्य हैं, भरने लायक हैं, तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग कृपया 500 रुपया भरकर ही इस सम्मेलन में आप लोग शामिल होइए। इस सम्मेलन में आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए। और यदि 500 रुपया भी भरने में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो मुक नायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन आज यह ऐलान करता है कि समाज के सभी लोग निःशुल्क आपके वर वधु का निःशुल्क आप लोग रजिस्ट्रेशन करवाइए, और 26 फरवरी 2023 को आप लोग सम्मेलन में शामिल होइए। नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मुक नायक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यदि आप लोगों ने हमारे इस मुक नायक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कृपया जल्द से जल्द हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही बेल वाला आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस आप सभी को प्राप्त होता रहे। चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए मैं बताना चाहूँगा, आज का यह वीडियो बनाने का जो मकसद है, वर वधु परिचय से संबंधित जो 26 फरवरी 2023 को वर वधु परिचय सम्मेलन आयोजन किया गया है, उसी के विषय में, उसी के संबंध में यह वीडियो बनाया गया है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि 26 फरवरी 2023 को वर वधु परिचय सम्मेलन आयोजन किया गया है भाईंदर पश्चिम में,
और काफ़ी लोगों का यह प्रश्न है, काफ़ी लोगों का यह सवाल है कि इस सम्मेलन में होता क्या है। तो दोस्तों, इस सम्मेलन में जो कार्य जो होता है उसके विषय में थोड़ा मैं बताना चाहूँगा। जैसे कि हम लोग मान लीजिए कि हमारे कोई भाई है या कोई बहन है, बेटा है या बेटी है, हम लोग उनके लिए रिश्ता कहीं पर ढूंढ रहे हैं, उनके शादी के लिए कहीं पर रिश्ता ढूंढ रहे हैं, रिश्ता नहीं मिल रहा है। तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जो अगुआ लोग होते हैं, जैसे कि गांव में बोलते हैं अगुआ, या एक अंग्रेजी भाषा में अगर कहा जाए, बोला जाए तो मीडिएटर। तो हम लोग क्या करते हैं, या तो अगुआ के पास जाते हैं या तो मीडिएटर के पास जाते हैं। तो अगुआ लोग, मीडिएटर लोग क्या होते हैं कि मुंह मांगा रकम उन लोग मांगने का कार्य करते हैं। एक तो वैसे ही हमारे समाज के लोग परेशान होते हैं कि समाज में बहन बेटियों की उम्र 32 साल, 35 साल, 38 साल हो गई है और उनके लिए रिश्ता नहीं लग रहा है, रिश्ता नहीं मिल रहा है। और ऊपर से ये मीडिएटर लोग, ये अगुआ लोग धन उगाही का कार्य करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे असामाजिक कार्यों को खत्म करने के उद्देश्य से, ऐसे असामाजिक कार्य को समाप्त करने के उद्देश्य से हम लोगों ने वर वधु परिचय सम्मेलन का आयोजन किए हैं भयंदर पश्चिम में 26 फरवरी 2023 को। इस सम्मेलन में जिनका रिश्ता नहीं लग पा रहा है, जो लोग अपने लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं शादी के लिए, जो जिन लोगों को वर की तलाश है, जिन लोगों को वधु की तलाश है, तो इस सम्मेलन में हम लोग उनकी तलाश पूरा करने का प्रयास करेंगे। वर का जो लोग तलाश कर रहे हैं उन्हें वधु ढूंढने में हम लोग मदद करेंगे, और जो वधु पक्ष के लोग हैं उन्हें वर ढूंढने में मदद मुक्त न्याय टीम के लोग करेंगे। तो दोस्तों, इस सम्मेलन में एक्चुअल जो कार्य होता है, एक्चुअल कार्य होता है कि वर पक्ष को वधु पक्ष को मिलवाने का, लड़का लड़की को मिलवाने का, एज ए प्रोफाइल, एज ए डेटा, जिनका प्रोफाइल मैच होता है लड़का लड़की का, जिनका डेटा मैच होगा वहाँ पर सम्मेलन में, उन लोगों को वहाँ पर ही मीटिंग करवाएंगे। 2-5 मिनट का टीम के मौजूदगी में ही वहाँ पर मीटिंग किया जाएगा। तो ये हमारा मुख्य जो कारण है, मुख्य जो प्रयास है, मुख्य प्रयास वर वधु परिचय सम्मेलन आयोजन करने का यही है कि वर पक्ष को वधु पक्ष को हम लोग मिलवाते हैं, और रिश्ता तय होने के बाद में वे लोग अपने अपने माध्यम से शादियां कर सकते हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि सम्मेलन में शामिल होने के लिए हम लोगों ने एक नॉर्मल सा रजिस्ट्रेशन शुल्क हम लोगों ने लगाए हैं 999 रुपये। हालांकि जो अगुआ लोग होते हैं, मीडिएटर लोग होते हैं, वे लोग 20,000, 25,000 की मांग करते हैं और कंटिन्यू लोग मांगते ही रहते हैं। लेकिन हम लोगों ने संगठन के माध्यम से, लोगों ने एक योगदान के उद्देश्य से, डोनेशन के उद्देश्य से हम लोगों ने 999 रुपये का योगदान आप सभी से निवेदन किए हैं कि 999 रुपये भरकर आप सभी लोग आपके वर का, वधु का, लड़का का, लड़की का रजिस्ट्रेशन कीजिए और इस सम्मेलन में आप लोग शामिल होइए। और दोस्तों, जैसा कि कोई भी कार्यक्रम होता है, सम्मेलन जब भी आयोजन होता है तो सम्मेलन में, कार्यक्रम में, प्रोग्राम में पैसे खर्च होते हैं। हॉल बुकिंग का पैसा लगता है, स्टेज का पैसा लगता है, माइक का पैसा लगता है, कुर्सियां जो वहाँ पे लगती हैं, कुर्सियों का पैसा लगता है, लाइट बिल का पैसा वहाँ पर लगता है। और इस सम्मेलन में जो आने वाले हैं, समाज के सभी लोगों का सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, फिर शाम का नाश्ता, चाय पानी, हर प्रकार का प्रबंध इस वर वधु परिचय सम्मेलन में किया जाएगा। तो दोस्तों, बिना पैसे के कोई भी कार्य नहीं होता है। संगठन है मुक्त न्याय सोशल वेलफेयर एसोसिएशन, लेकिन संगठन अभी नया है, आप सभी को जानकारी है। तो संगठन में अभी फंड नहीं है, पैसा नहीं है। तो समाज के लोग जब थोड़ा थोड़ा मदद करेंगे, थोड़ा थोड़ा हेल्प करेंगे, तभी यह संगठन आगे बढ़ेगा। इसलिए हम लोगों ने एक नॉर्मल सा शुल्क लगाए थे 999 रुपये। हालांकि काफ़ी लोगों ने 999 रुपये भरकर रजिस्ट्रेशन भी किए हैं। उसके बाद में दोस्तों, समाज से कुछ लोगों का रिक्वेस्ट आया, निवेदन आया, मुझे कॉल आया कि आप लोग वर वधु का फीस थोड़ा सा कम कीजिए या तो निःशुल्क रखिए। तो उन सभी साथियों को मैं कहना चाहूँगा कि दोस्तों, पहला जो हमारा पोस्ट वायरल हुआ था, लिखित पोस्ट, जो पोस्ट हम लोगों ने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे लिख कर पोस्ट किए थे, उसमें यह साफ साफ बातें उसमें लिखी गई थी
कि 999 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस है। और जो लोग पैसा भरने लायक नहीं है, जो लोग गरीबी रेखा में आते हैं या जिन लोगों को आर्थिक की समस्या है, तो वे लोग निःशुल्क भी अपना रजिस्ट्रेशन इस वर वधु सम्मेलन में करवा सकते हैं। साथियों, मैं दोबारा बोलना चाहूँगा, उस पोस्ट में ऐसा साफ साफ लिखा गया था कि जो लोग गरीबी रेखा में आते हैं या जिन लोगों को आर्थिक की समस्या है, वे लोग वर वधु परिचय सम्मेलन में आने के लिए अपना निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और यही बात मैं आज भी कह रहा हूं कि जिनको आर्थिक की समस्या है, वे लोग बिना पैसा दिए निःशुल्क वर वधु परिचय सम्मेलन में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और उस सम्मेलन में आके सेवा का लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, यही सारी बातें हैं। पैसे को लेकर कुछ कमेंट आए, लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, हॉल का खर्चा है, माइक का खर्चा है, स्टेज का खर्चा है, कुर्सियां है, बैनर्स है, पोस्टर है, पानी है, खाना है, चाय है, नाश्ता है, तमाम उसमें और भी कई सारे खर्च हैं। तो खर्च का इंतजाम करने के लिए भी हमारे पास फंड होना चाहिए, डोनेशन होना चाहिए। कमेटी के लोग तो कर रहे हैं, टीम के लोग तो कर रहे हैं, लेकिन समाज के लोगों का भी थोड़ा बहुत जिम्मेदारियां बनता है। दोस्तों, 999 रुपया जो था रजिस्ट्रेशन फीस, रजिस्ट्रेशन शुल्क, समाज के निवेदन पे उस शुल्क को घटाकर मात्र 500 रुपया किया जा रहा है, क्योंकि हमारे पास अब लगभग 100 के आसपास रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुके हैं। और यह रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया जो है केवल 19 फरवरी तक ही चलेगा। 19 फरवरी के बाद में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को बंद किया जाएगा। तो जो भी साथी वर वधु परिचय सम्मेलन में आने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, तो कृपया वे सभी लोग 19 फरवरी से पहले अपना वर या वधु का रजिस्ट्रेशन आप लोग जल्द से जल्द करवाने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, जहाँ तक आती है पैसे की बात, अब हम लोग जिस प्रकार से मंदिरों में जाते हैं तो वहाँ पर मंदिरों में हमारे जो भी होते हैं, हमारी जो आस्था चाहे किसी भी चीज़ के ऊपर हो, तो हम लोग जब वहाँ पे मंदिरों में जाते हैं तो मंदिरों में हम लोग सोचते हैं कि भाई कि कितना बड़ा वाला हार हम लोग खरीद कर चढ़ाए कि हमारे जो देवता है प्रसन्न हो जाए। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि कम से कम 501 रुपये वाला बड़ा सा हार चढ़ाए, या कम से कम 501 रुपये वाला बड़ी सी चुन्नी चढ़ाए, या एक बड़ी सी थाल जिसमें लड्डू हो, मेवा हो, बर्फ़ी हो, नारियल हो, अगरबत्ती हो, धूप हो। तो ऐसा एक बड़ी सी थाल हम लोग लेकर जाएं, वो चाहे कितनी भी कीमती हो, चाहे 500 रुपये की हो या 1000 रुपये की हो, वो बड़ी सी थाल लेकर जाए ताकि हमारे देवता हमारे पर प्रसन्न हो जाए। और एक बड़ा सा हार, बड़ा सा चुन्नी या बड़ी सी थाल, प्रसाद वाली थाल हम लोग लेकर जाते हैं। और वहाँ का जो दान पेटी होता है, दान पेटी में भी हम लोग योगदान डालते हैं। इसे कहा जाता है कि गुप्त दान भी हम लोग डालते हैं। कोई 200 रुपया डालते हैं, कोई 100 रुपया डालते हैं, कोई 50 रुपया डालते हैं, कोई 500 डालते हैं, कोई 1000 रुपया भी डालते हैं कि भाई जितना दान देंगे उतना हमारे जो देवता है वो हमारे पर प्रसन्न हो जाएंगे और हमारी मनोकामना पूरी होगी। उसी प्रकार से जब हमारे घर में किसी बच्चे का जन्म होता है, तो बच्चे का जन्म होते ही हम लोग अपने बच्चे का बनवाते हैं जन्म कुंडली। जन्म कुंडली बनवाने का जो भी पैसा लगता है, 2000, 2100, 2500, वो बच्चे का जन्म कुंडली देकर हम लोग बच्चे का कुंडली बनवाते हैं। उसमें भी लगता है पैसा। उसके बाद में बच्चे का आता है नामकरण का विधि। नामकरण विधि के लिए भी हम लोग किसी पुरोहित के पास जाते हैं। तो पुरोहित का अक्षर से लेके क्षत्रियाई गा अक्षर तक वो एक अक्षर हमें बताते हैं कि भैया इस अक्षर से बच्चे का नाम रखो तो बच्चे का भविष्य बहुत बढ़िया होगा, बहुत ही सुंदर होगा। तो उस पुरोहित के पास हम लोग जाते हैं नामकरण के लिए। नाम के एक अक्षर
केवल प्राप्त करने के लिए भी हम लोग हजारों रुपया वहाँ पर पुरोहित के पास देकर आते हैं। नामकरण हो जाता है। नामकरण होने के बाद में पता चलता है कि बच्चे के कुंडली में कुछ तो दोष है, ग्रह दोष है। तो उस ग्रह दोष को निवारण करने के लिए भी हम लोग हवन करवाते हैं, यज्ञ करवाते हैं। उसमें भी 2100, 2000, 5000 रुपया वहाँ पर भी हम लोग देते हैं। बाद में जब भी बड़ा होता है, होते होते जब बच्चे की उम्र जब 15 साल के लगभग हो जाती है, तो पता चलता है कि बच्चे के कुंडली में शनि ग्रह भी आकर बैठ गया है। शनि ग्रह भी आकर बैठ गया है, तो उस शनि ग्रह को भी हटाने के लिए भी शनि ग्रह शांति का पूजा हवन करवाना पड़ता है। उसमें भी 2000, 5000 रुपया उसमें भी लगते हैं। उसके बाद में जब बच्चा बड़ा होता है, पता चलता है कि जब बच्चे की शादी नहीं हो पा रही है, तो ये पता चलता है कि बच्चे के शादी के योग में भी बच्चे के कुंडली में दोष है, इसलिए बच्चे का जो है शादी का योग नहीं बन पा रहा है। तो उस बच्चे का शादी का योग बनाने के लिए हम लोग पुनः किसी पुरोहित के पास जाते हैं और वहाँ पर भी 2000, 5000 रुपये देकर हवन यज्ञ पूजा पाठ करवाते हैं। ये भी एक चीज़ हो गया। और जब भी हम लोग अपना नया मकान लेते हैं, गृह प्रवेश करवाते हैं, गृह प्रवेश करवाते समय भी पुरोहित को बुलाकर हम लोग हवन यज्ञ, वहाँ पर भी घर में गृह प्रवेश का भी हम लोग पूजा पाठ हवन करवाते हैं, तो वहाँ पर भी रुपया पैसा लगता है। उसके बाद में पता चलता है कि भैया घर में कुछ एक वास्तु दोष हो चुका है, घर में कुछ तो दोष है। फिर उस वास्तु दोष की शांति पूजा करवाने के लिए भी हम लोग रुपया पैसा हम लोग वहाँ पर देते हैं, रुपया पैसा देते हैं। और कभी कभी हमारे मन में यदि आया तो हम लोग भागवत का भी कथा करवाते हैं, या सत्य नारायण का भी हम लोग उसमें पूजा पाठ करवाते हैं। उसमें भी पुरोहित को यदि आप बुलाते हैं, पुरोहित द्वारा वहाँ पर मंत्र का उपचार किया जाता है। उसमें भी कम से कम 2000, 5000, 10,000 रुपया का खर्च होता है। साथियों, हम लोग हमारे जो आस्था का जो चीज़ होता है, चाहे मंदिर हो गया, पूजा पाठ हो गया, हवन हो गया, कुंडली हो गया, नामकरण हो गया, मृत्यु भोज हो गया, या और भी ऐसे जो भी तमाम चीज़ें हैं, वहाँ पर हम लोग खुशी खुशी पैसा हम लोग वहाँ पर देते हैं। लेकिन जब बात आती है समाज की, मिशन की, मूवमेंट की, तो वहाँ पर हम लोग 100 रुपया भी देने के लिए हम लोग 100 बार सोचते हैं। ऐसा जबकि नहीं होना चाहिए। अब जिस प्रकार से हम लोग मंदिरों में जाते हैं, मंदिरों में भी किसी न किसी तरह से, किसी न किसी माध्यम से हमारा पैसा वहाँ पर खर्च होता है। साथियों, आज हम लोग समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, संगठन के लिए कार्य कर रहे हैं, तो एक तरह से ये जो समाज जो है, ये भी हमारे लिए एक मंदिर है। संगठन जो है, यह भी हमारे लिए एक मंदिर है। जिस प्रकार से मंदिरों में हम लोग जाते हैं, उसी प्रकार से समाज और संगठन भी हमारे लिए एक मंदिर है, और हम सभी इस मंदिर के पुजारी हैं। हम सभी इस मंदिर के पुजारी हैं। और दोस्तों, आप लोग थोड़ा थोड़ा भी यदि योगदान देंगे, तो ये आस्था का जो है स्थान, यह संगठन समाज बहुत आगे जाएगा, संगठन समाज बहुत आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों, पैसा थोड़ा भी यदि आप लोग योगदान करते हैं, तो वो योगदान हमारे लिए बहुत बड़ा योगदान होगा। लेकिन बिना पैसे के साथियों कोई भी समाज संगठन आगे नहीं बढ़ता है। संगठन में पैसा कहीं से भी आता नहीं है कि कहीं से भी ऊपर से पैसा आ जाए या कहीं से भी आ जाए। समाज के लोग जो उसमें योगदान देते हैं, जो दान देते हैं, वही संगठन में पैसा आता है। अब दोस्तों, हमारे पास जब पैसा होगा तभी हम लोग सामाजिक कार्य को करने योग्य होंगे, तभी हम लोग सामाजिक कार्य को कर पाएंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पे, यदि किसी भाई ने मुझे यदि बुलाया कि सुनील भाई कल्याण आ जाइए या घाटकोपर आ जाइए, तो मेरे जेब में जब 100 रुपया होगा, 100 रुपया जब मेरे जेब में होगा, तभी मैं उस 100 रुपये में से बस का टिकट में निकालूंगा, तभी मैं उस पैसे में से आगे जाके ट्रेन का टिकट निकालूंगा। और फिर वहाँ पर उतरने के बाद भी बस या ऑटो, जो माहौल होगा, माहौल के मुताबिक मुझे वहाँ पर बस या ऑटो से वहाँ पर जाना पड़ेगा। साथियों, जब मेरे जेब में 100 रुपया होगा, तभी मैं कहीं आने जाने लायक में रहूँगा। जब मेरे जेब में पैसा ही नहीं है, तो ना मैं कहीं आने जाने लायक रहूँगा,
ना कहीं पर मैं सामाजिक कार्य करने लायक रहूँगा। तो इसलिए दोस्तों, जिस प्रकार से हम लोग मंदिरों में आस्था के दरबार में हम लोग योगदान देते हैं, उसी प्रकार से हमें समाज में, संगठन में भी थोड़ा बहुत योगदान देने की आवश्यकता है। और दोस्तों, आप सभी लोग आइए, यदि आप लोग 500 रुपया भरकर रजिस्ट्रेशन करने के इच्छुक हैं, यदि आप लोग 500 रुपया भरने योग्य हैं, भरने लायक हैं, तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग कृपया 500 रुपया भरकर ही इस सम्मेलन में आप लोग शामिल होइए। इस सम्मेलन में आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए। तो यदि 500 रुपया भी भरने में यदि किसी भी प्रकार की समस्या आप लोगों को हो रही है, तो मूक नायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन आज यह ऐलान करता है कि आप लोग आपके वर का या वधू का निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करवाइए और 26 फरवरी 2023 को आप सभी लोग सम्मेलन में शामिल होइए। दोस्तों, वर वधू परिचय से संबंधित जो भी समस्या है, प्रॉब्लम है, उन सभी समस्याओं का, प्रॉब्लम का हमें जड़ से निवारण करना है। इसीलिए हम लोगों ने यह सम्मेलन आयोजन किए हैं। और इसमें केवल वर वधू परिचय सम्मेलन ही नहीं, बल्कि समाज जन जागृति कार्यक्रम भी होगा। जैसे कि मान लीजिए कि बहुत सारे समाज में कुरीतियाँ हैं, दहेज लेना, दहेज देना, या दहेज मांगना, या दहेज ना देना, या दहेज लेना, दहेज देना, दहेज ना देना, दहेज मांगना, दहेज प्रथा, बेटियों को दहेज के लिए जलाकर मारने का कार्य होता है, बेटियां दहेज के चलते आत्महत्या करती हैं। ऐसे तमाम समाज में जो भी गैर सामाजिक कार्य हो रहे हैं, कुरीतियाँ हो रही हैं, उन सभी क्षेत्रों में भी जागरूकता लाने का कार्य, जागरूकता करने का प्रयास इस सम्मेलन में हम लोग, इस सम्मेलन में वो कार्य हम लोग करेंगे। केवल वर वधू परिचय सम्मेलन ही नहीं, समाज जन जागृति कार्यक्रम भी सम्मेलन के माध्यम से हम लोग करने का प्रयास करेंगे। आप लोगों ने भी कभी ना कभी सुने होंगे कि दहेज के लिए किसी बहन को, किसी बेटी को जला के मार दिए। दहेज के लिए किसी बहन को, किसी बेटी को उसके ससुराल वालों ने जलाकर मार दिए। तो इस प्रकार की भी घटना सामने आती है। तो इस प्रकार की घटना भी सामने आती है। तो दोस्तों, उन सभी घटनाओं में जागरूकता लाने के प्रयास से हम लोगों ने, और खास करके मैंने, एक गीत के माध्यम से समाज में जागरूकता लाने का प्रयास किया हूं। और वह गीत वर वधू परिचय सम्मेलन में आप सभी के सामने उस गीत को मैं गुनगुनाने का प्रयास करूंगा। हालांकि मैं कोई गीतकार नहीं हूं, ना ही मैं कोई सिंगर हूं, लेकिन फिर भी गीत का मकसद होता है जागरूकता लाना। तो इस गीत का भी मैं लिख रहा हूं और कुछ लाइनें इसका मैं अभी लिख चुका हूं। और वो लाइन में आप सभी को थोड़ा सा मैं एक आगे की जो कड़ी है वो मैं सुनाना चाहूँगा। और इस गीत में मेरे जो मित्र हैं, हमारे जो पुराने मित्र हैं, जयसवाल समाज के मित्र, हमारे बहुत ही पुराने साथी हैं जो मेरे साथ में काफ़ी पहले से जुड़े हैं, और युवा साथी हैं जो कि गिटार बजाते हैं और बहुत ही बढ़िया वो गिटार बजाते हैं। तो इस गीत को गुनगुनाने में उमेश जायसवाल जी मेरी मदद करेंगे। 26 फरवरी 2023 के वर वधू परिचय सम्मेलन में उमेश जायसवाल जी भी वहाँ पर आएंगे और उनके गिटार के धुन पर मैं यह गीत गुनगुनाऊंगा। और उमेश जायसवाल जी जो हमारे युवा साथी हैं, उमेश जायसवाल जी टिटवाला में रहते हैं, लेकिन वे टिटवाला से आएंगे कार्यक्रम में और साथ ही अपना गिटार भी लेकर आएंगे और उनके गिटार पे ही टूटी फूटी जो भी धुन है वो धुन सुनाकर मैं समाज के लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास करूंगा। तो साथियों, वो लाइन कुछ इस प्रकार से है। मेरे पापा की तो परी थी मैं, मेरे पापा की तो परी थी मैं, प्यारी मम्मी की तो सखी थी मैं। मेरे पापा की तो परी थी मैं, प्यारी मम्मी की तो सखी थी मैं। थी पापा की जो परी तो मैं ससुराल में क्यों जल मरी हूँ मैं। मेरे पापा की जो परी थी मैं
ससुराल में क्यों जल मरी हूँ मैं। मेरे पापा की तो परी थी मैं, प्यारी मम्मी की तो सखी थी मैं। थी पापा की जो परी तो मैं, ससुराल में क्यों जल मरी हूँ मैं। मेरे पापा की जो परी थी मैं, ससुराल में क्यों जल मरी हूँ मैं। तो दोस्तों, ये गीत अभी मैं लिख रहा हूँ। हालांकि मैं कोई सिंगर नहीं हूँ, ना ही मैं कोई गीतकार हूँ, लेकिन फिर भी अपने टूटे फूटे धुन के माध्यम से, टूटे फूटे गीत के माध्यम से समाज में एक जागरूकता लाने का प्रयास करूँगा। और आशा उम्मीद करूँगा कि इस गीत को जो भी हमारे बड़े सिंगर या बड़े लेखक लोग सुनेंगे, तो इस गीत को आने वाले समय में एक बहुत ही बढ़िया ढंग से, बेहतर ढंग से इस लाइन को बनाकर आगे भेजने का प्रयास करेंगे। लेकिन मेरे पास जो लाइन बनी है और उस लाइन को मैं लिख रहा हूँ, और अपने गीत के माध्यम से भी इस कार्यक्रम में वर वधु परिचय सम्मेलन में एक जागरूकता लाने का प्रयास करूंगा। दहेज उत्पीड़न, दहेज प्रथा और दहेज के लिए जो बहन बेटियों को जलाकर मारने का जो कार्य करते हैं, जो दहेज के लोभी लोग, तो उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा इस गीत के माध्यम से मारने का कार्य हम लोग करेंगे साथियों। और साथ ही जैसा कि मैंने पहले लाइन में कहा कि दहेज देना और दहेज ना देना, जैसे कि हम लोग जब भी बेटी वाले बन के जाते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि भाई कि कितना दहेज हम लोग बचा लें, और जब हम ही लोग जब बेटे वाले बनकर जाते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि कितना दहेज हम लोग निकाल लें। यानी कि बेटा वाला जब हम लोग बन के निकलते हैं तो हमारी मानसिकता अलग होती है, और जब हम लोग बेटी वाला बन के निकलते हैं तो उस समय हमारी मानसिकता अलग होती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इन सभी बातों पर भी हमें वहाँ पर जागरूकता लाना है। समाज के लोगों में, उपस्थित लोगों में एक जागरूकता का मैसेज देना है। और साथ ही बेटा बेटी का समानता का अधिकार, इन सभी के विषयों में भी हम लोग वहाँ पर चर्चा करेंगे। और बहुत सारी बातें हैं, बहुत वक्तागण भी वहाँ पर आने वाले हैं, और सभी वक्तागण के माध्यम से भी आप सभी लोगों को जन जागृति का एक कार्यक्रम वहाँ पर दिखाई पड़ेगा। और जितने लोग अपने वर के लिए, वधु के लिए शादी करना चाहते हैं, रिश्ता नहीं मिल रहा है, आप सभी लोग वहाँ पर आइए। मात्र 2 वर्षों में ही मुक नायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से वर वधु की जितनी भी समस्या है, सभी समस्याओं का जड़ से समाधान किया जाएगा। और बहुत जल्द एक हम लोग पुस्तक भी प्रकाशन करने वाले हैं। उस पुस्तक का नाम है वर वधु परिचय, समस्या व समाधान। और इस पुस्तक को स्वयं मैं लिखने वाला हूँ। इस पुस्तक को लिखने में काफ़ी मेहनत है, काफ़ी संघर्ष है, लेकिन यह पुस्तक भी आगामी वर्ष में हम लोग इस पुस्तक का प्रकाशन करेंगे। उस पुस्तक का नाम होगा वर वधु परिचय, समस्या व समाधान। तो दोस्तों, जो लोग अपने बहन के लिए, भाई के लिए, बेटा के लिए, बेटी के लिए रिश्ता ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए हैं, आप सभी लोग 26 फरवरी 2023 को भाईंदर पश्चिम में आइए। आप सभी के समस्याओं का समाधान मुक नायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से किया जाएगा। दोस्तों, बाकी की बातें 26 फरवरी 2023 को वर वधु परिचय सम्मेलन भाईंदर पश्चिम में करेंगे। तब तक के लिए साथियों, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।